अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो शुक्र है सीरीज हम जीत चुके हैं यार। ये भी ना कराते मैच, ये भी जब वो दूसरा T20 हो रहा था उसी कराते थे। आगे जाहिर बात है वो प्लेयर्स का जिस्म गर्म होगा तो करवा देते मैच। बल्कि इतनी भी क्या जल्दी थी, पहला जब T20 हुआ था वो सुबह मैच कराते, दूसरा T20 दोपहर को कराते और तीसरा T20 रात को करा के एक ही दिन में खत्म कर देते यार। खर्चा ही ना होता। सबसे पहली बात तो मैं पीसीबी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं पीसीबी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी को कमाल की उन्होंने किया। भाई वेस्ट इंडीज वालों को क्या पता हो कि भाई कैसे मार्केटिंग करते हैं। वो तो वैसे क्रिकेट छोड़ चुके, तो वैसे ही बस शुगल मेले के लिए आते हैं, बट ठीक है T20 क्रिकेट खेलिए, बट ठीक है। तो वेस्ट इंडीज वालों का क्या, वो तो कहेंगे भाई दो तीन दिनों में 2-3 मैचेस करवा लो, बल्कि एक दिन में 3 मैचेस करवा लो। ये हमारी पीसीबी को देखना चाहिए कि भाई 25 करोड़ की बात है। तो मुझे समझ नहीं आती तब क्या जो कहते हैं जी इंडिया ही बहुत है। ठीक है, मैं मानता हूं इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हम भी कुछ छोटी मार्केट नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ा पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, कुछ छोटी बात है। 25 करोड़ आबादी यहाँ पे बसती है, ठीक है कि इस आबादी को हमने बिल्कुल ही चूज के रखा हुआ है हमारे कुछ बड़े एक्स फैक्टर्स ने, लेकिन 25 करोड़ आबादी यार। 25 करोड़ ना मेरे ख्याल से यूरोप की आबादी नहीं होनी। यूरोप के अगर आप 10 मुल्क निकालेंगे, इस तरह 10 मुल्कों को मिला ना तब जाके 25 करोड़ आबादी बनती है। ये कुछ छोटा मुल्क है 25 करोड़। जाहिर बात है आई बॉल्स हैं, जो यूथ है हमारी, उन्होंने क्रिकेट ही देखनी है ना। बाहर तो कोई ऐसी जॉब नहीं है, बाहर तो ऐसे कोई माइक्रोसॉफ्ट और डेलोइट और ऐसी बड़ी कंपनीज के दफाते नहीं कि हमने उधर के काम करने, वेले ही बैठे तो क्रिकेट ही देखनी है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये जब आपको पता था कि अमेरिका में पाकिस्तान 9 घंटे का फर्क है, तो आपने वेस्ट इंडीज में मैचेस क्यों नहीं कराए। वेस्ट इंडीज में अगर मैचेस कराते, ग्रेनाडा और ये सेंट लूसिया इधर उधर आप कराते वेस्ट इंडीज में मैच, तो शायद सुबह 7-8 बजे मैच शुरू होता पाकिस्तान में, क्योंकि टाइम फैक्टर थोड़ा सा होता। आपने कराया भी क्योंकि हम अमेरिका में मैच कराएंगे, पता नहीं फ्लोरिडा में, पता नहीं कौन से अमेरिका ने मैच, कोई भी नहीं, खाली स्टेडियम था। तो सबसे पहले तो मैं पीसीबी को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। क्या मैनेजमेंट की है हमारी पीसीबी ने, क्या मैं कहता हूँ प्लानिंग की है कि भाई 3 मैचेस 4 दिनों में करके फाड़ी। बल्कि मैं कहता हूँ वो पहले और दूसरे T20 के दरमियान जो दिन रखा था ना, वो भी क्यों रखा है, वो भी करवा देते। एक मैच खत्म होता उधर ही फौरन कप्तानों को बुला देते, टॉस कराते, फिर दोबारा मैच शुरू कर देते, दूसरा हो जाता, फिर फौरन तीसरा कप्तान फिर वापस बुला लेते, फिर टॉस कराते, फिर तीसरा करा लेते। दूसरा T20 जो था वो हम हार चुके थे। वैसे हमारा हारना बनता नहीं था, लेकिन जो हमारे हसन अली ने जो कुटखने आए हाय हाय, बड़ा मुझे खुशी हुई है। ठीक है, हसन अली ने मार, क्योंकि यार एक चीज मैं बता दूं, जब हसन अली मार खाते हैं मुझे खुशी होती है, क्योंकि यार ना ये बंदा 2017 के बाद एक्सपायर हो चुका था। वो जो चैंपियंस ट्रॉफी ने खेल ली थी ना, उसके बाद ही बंदा खत्म हो चुका था। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ 7-8 महीने बाद 2018 का एशिया कप हुआ, उसमें भी भाई साहब थे फ्लॉप हुए। 2019 का वर्ल्ड कप फ्लॉप हुए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप मैं आपको याद कराऊंगा, इंडिया वाला मैच हम वाहिद एक ही मैच जो जीते हैं, उसमें हमारे बॉलर चढ़े हुए थे। मतलब शाहीन, शादाब द फुल टॉसर तक वो चढ़ा हुआ था मैच के ऊपर। उस मैच में भी हसन अली ने 4 ओवर में कोई 41-42 स्कोर खाया। बस इनसे ये बुलवा लो बॉब्जी द किंग कर लेगा, बोब्जी कर लेगा। वो हम तो उसको बोब्जी कहते हैं, तो किंग कहते हैं। भाई तुम अपने आप को देख लो, वो ठीक है, जो उसने करना होगा वो कर लेगा। वो आगे वैसे भी वनडे आ रहे हैं, हम देख लेंगे वो क्या कर लेगा, लेकिन उसने जो करना है ना वो कर लेगा। तुम अपना देखो भाई। मैंने पिछले T20 में यही बात की थी, मैं अब भी यही मैं बात करूं भाई, तुम अपने आप को देखो। 3 ओवर में 50 था। अल्लाह की कसम, जाए मैं जब मैच देख रहा था मैं कहा यार हारेंगे, ये अल्लाह की कसम यहाँ से हारेंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस और हसन ये वैसे ही रन लीक करने की मशीन है। मैं पहले तैयार बैठा हुआ था, मैं कहा यार ये बस मैच यहाँ से हारने वाले हैं, और वही हुआ। हसन अली आए 3 ओवरों में, मेरे ख्याल से चाहिए होगा को 50 स्कोर। उससे पहले भी उन्होंने 16 स्कोर खाया था, यानी कि आखिरी 2 ओवरों में मेरे जनरेटर हसन अली जो हैं, पता नहीं ऊ आ कर रहे होते हैं, 32 स्कोर खाया आखिरी 2 ओवरों में। और आखिरी 3 ओवर में हमारी प्रीमियम पेसर टैग ने 50 से या 52 स्कोर खाया, और वो भी टेल से खाए हमारी प्रीमियम फास्ट बॉलर्स ने। ये तो मैं कहता हूँ प्रीमियम फास्ट बॉलर मैं हर वीडियो में बोलूंगा। वो शाहीन शाह अफरीदी ने, मैं पसंद प्रीमियम पेसर हूँ, मैं बड़ा प्रीमियम पेसर मैंने देख लिया। 3 रन चाहिए थे आखिरी बॉल पे। अब मुझे एक बात बताएं, सलमान अली आगा ने सारी ऑफ की फील्ड रखी हुई थी, लेग पे बहुत कम रखा हुआ था, और उसने क्या किया, टांग पे बॉल किया। भाई शाहीन शाह अफरीदी टांग के अलावा भी बॉलें होती हैं, क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? जो टांग पे करानी है, टांग पे करानी है, बस चस्का लगा हुआ है, वो इन स्विंगिंग भाई खत्म हो गया है। पहले तुम्हारी 145 की पेस थी, अब तुम्हारी 115 की पेस है। 115 की पेस पे तो मैं कहता हूँ बैटर जो है ना वो सो के उठ के दोबारा छक्का मार ले तुम्हें, इतनी स्लो बॉल आ रही होती है। और ये क्यों है, जब से इनकी घुटने की इंजरी हुई है। मैं क्यों घुटने की इंजरी कराऊं, कोई बीमार है क्या? मतलब मैं कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को देखना, एक शाहीन अफरीदी को देख के बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सुसर की सीट पे बैठा है और इसके अंदर कुछ नहीं है, ना इसकी पेस है, ना इसे टुल्ले लगते। उस मैच में भी 5 बॉलों पे 2 स्कोर करके गया था। या तो होना कि तू अपने आप को कहता है भाई मैं प्रीमियम ऑलराउंडर हूँ, पाकिस्तान का प्रीमियम पेसर प्लस प्रीमियम ऑलराउंडर हूँ, 5 बॉलों पे 50 स्कोर करो, 5 बॉलों पे 10 स्कोर ही कर लो कम से कम। अब अगर उधर इसने 8 स्कोर किया होता तो वही डिफरेंस था इधर, एक बॉल पे 11 चाहिए होता, फिर जो चाहे मर्जी बॉल कराते मैच तुमने जीतना था। मतलब इतनी थिंकिंग हेड नहीं है इस बंदे के अंदर। अब तो शुक्र अदा से फील्डिंग कर ली थी, लेकिन इतनी थिंकिंग हेड नहीं इस बंदे के अंदर कि भाई लेग पे बॉलिंग एंड लेग साइड पे तो वैसे बैटर ने हल्का सा फ्लिक करना होता है, वो वैसे चौका हो जाता है, क्योंकि वो गैप कम होता है। इस तरह के कितने मैचेस हमें शाहीन शाह अफरीदी ने हरवाए हैं भाई। जब आपको पता है सलमान अली आगा, जब आपको पता है कि भाई ये बंदा, सबको पता है ये डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, तो सिर्फ शुरू में 4 ओवर करा के इसको फाड़ी कर लिया करो। जब बॉल थोड़ी सी पेस वो स्विंग हो रही होती है, शुरू में इसके 4 ओवर करवा के इसको निकलवा दिया करो। शुरू में 3 ओवर कराया करो पावर प्ले के, उसके बाद एक ये 10 या 12वां ओवर इसको करवाया करो, दैट्स इट। वो T20 हमारे स्पिनर ने इतनी अच्छी बॉलिंग, वो सुफियान
मुकीम ने ऐसा ढक्कन लगाया हुआ था वेस्ट इंडीज के बॉलर को, तीसरे T20 में भी उसने बचाया। लेकिन वही शाहीन दा ऑलराउंडर और मैं प्रीमियम पेसर हूँ, मैं ईगल हूँ, मैं पता नहीं फाख्ता हूँ मैं। तो वो जब हम T20 हारे तो मैं तो पक्का बैठा हुआ था कि भाई तीसरा T20 पे मारेंगे। और जब तीसरा T20 शुरू हुआ ना भाई, मैं कहता हूँ क्या पाकिस्तान ने बैटिंग किया है। साइम अयूब यार, यू ब्यूटी, शुक्र है अल्लाह का इस बंदे की फॉर्म आई है, वरना ये तो पिछले 7-8 महीने से ऐसा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। मैं कहा यार ये बंदा गया। वैसे आपस की बात है, बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि भाई साइम अयूब ने वेस्ट इंडीज के ऊपर मार लिया। ठीक है, वेस्ट इंडीज एक छोटी टीम है, आपको छोटी टीमों के ऊपर ही मारना होता है। लेकिन आपस की बात बताओ, साइम अयूब का करियर बिना CPL से स्टार्ट हुआ था, जो प्रीमियर लीग है, वहां से इसका ये जो T20 करियर स्टार्ट हुआ, तो वहां से इसको रिकग्निशन मिलना चाहिए था कि हाँ ये पाकिस्तानी प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसने अपनी टीम को जितवाया, फलाना फलाना फलाना। तो वहां से इसको रिकग्निशन मिली। तो वेस्ट इंडीज को तो मेरा भाई छोड़ता नहीं। जो 100 रन पार्टनरशिप हो गई भाई, मैं तो मेरे ख्याल से ये जो जब से इंटेंट हुआ है, मेरे ख्याल से मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा हमने इतना अच्छा पावर प्ले खेला। और ये मेरे ख्याल से जब से इंटेंट वाली टीम आई है ना, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमारे पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरी। वरना आपको पता है 14 पे 5, 22 पे 3, 36 पे 2, 40 पे ये एक आध विकेट तो गिरी होती है हमारी पावर प्ले के अंदर। ये मेरे से फर्स्ट टाइम हुआ है। और इसमें भी मैं ये कहूंगा कि साइद फरहान का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि उसने पावर प्ले में ज्यादा एग्रेसिवनेस से साइद फरहान ने खेला था। साइम में थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल किया था, लेकिन बाद में वो भी ठीक हो गया था। तो शुक्र है हमने पावर प्ले अच्छा खेला। 6 ओवर में को 55-60 स्कोर किया, इतना ही बहुत होता है हमारे लिए। हम नहीं कह रहे कि भाई 6 ओवर में आप वो सनराइजर हैदराबाद की तरह 120 पे 120 आप कर लें, मतलब 6 ओवर में 120 आप कर लें। हम ये डिमांड कर ही नहीं रहे कि आप 6 ओवर में 55, 60, 65, 62 इतना कर लें। और वो पाकिस्तान ने किया, काफी खुशी हुई कि भाई हमारा ओपनिंग पेयर और 100 रन की पार्टनरशिप हो गई है। शुक्र है अल्लाह का कि भाई हमारे इस ओपनिंग पेयर को भी समझे कि 100 रन पार्टनरशिप कैसे करते हैं। हर वक्त टुल्ले नहीं मारने होते, आपको पिच कंडीशन भी देखनी होती है। वेस्ट इंडीज की स्लो विकेट होती है, बॉल बल्ले पे इतनी आराम से नहीं आता, स्पेशली स्पिनर का बॉल फंस के आता है, ग्रिप होके आता है। तो ये हमारे जो इंटेंट वाले जो नए आ गए ना कि इंटेंट, तो ये भी देखना होता है पिच क्या है, कंडीशन क्या है, बॉलर कौन सा लगा हुआ है, टीम कौन सी है। तो आपकी सारी चीजें देखनी पड़ती है। हर वक्त 24/7 छक्के नहीं मारने होते। तो शुक्र है हमने कोई 130-32 की ओपनिंग पार्टनरशिप कर लिया। मैं तो सोचा था कि भाई ये अब ये जाएंगे डायरेक्ट, जितना भी करेंगे ये अनबीटन जाएंगे। तो अच्छा हुआ। उसके बाद जब आउट हुआ, लाइन लग गई हमारी, 4-5 आउट हो गए हमारे, ऊपर नीचे तले आउट हो गए। और ये ना अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी सलमान अली आगा ने काफी अच्छा काम किया कि जी सबसे नीचे आया, उसने खुद अपने आप को ऊपर नहीं भेजा, उसने दूसरों को भेजा कि तुम लोग मार लो। ठीक है, एक तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ यार कप्तान ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, लेकिन फिर ये भी देखना भाई कप्तान इतना पीछे क्यों आया। इसी मोमेंट पे तो लीड फ्रंट करना होता है। खैर पाकिस्तान ने 160, 65, 70 के करीब स्कोर किया था और शुरू में वो चल गए थे। ये तो मैं कहता हूँ ये सुफियान मुकीम ने जितवाया, ये 2 ओवर दोस्त ने ओवर कराए हैं, दैट्स इट। वरना वो तीसरा T20 भी जीतने लगे हुए थे। वो जिस पेस पे जा रहे थे ना सर, वो उन्होंने भी को 5 ओवर में, वो जो नया आया एथानेस करके, पता नहीं क्या वो जूअल करके नाम है भाई, वो उसने ऐसा सूथा मारा है ना हमें। इस पूरी सीरीज में अगर किसी ने हमें सीरीज जितवाई है तो इसमें एक साइम अयूब है, दूसरा सुफियान मुकीम है। भाई जब वो 11 के रन रेट पे थे ना, सुफियान मुकीम ने अपना कोई 11-12 ओवर कराया था, तब उनको चाहिए था तकरीबन 9 का औसत, उसने ओवर कराया तकरीबन 3 रन दिए, वो 9 का रन रेट चला गया 12 पे। उसके बाद 16वां ओवर था, मैं कहा फिर ये इन्होंने प्रीमियम पेसरों को लगा देना, उन्होंने एक ओवर में 32 खा के गेम खत्म कर देनी है। लेकिन यहाँ पे ना सलमान अली आगा ने काफी अच्छा काम किया। उसने 2 मैचों से सीख के उसने कहा भाई इस मोमेंट पे मुझे अपने प्रीमियम पेस अटैक को नहीं लगाना, उसने वही किया। उसने कोई प्रीमियम पेस, कोई भी शेयर प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं लगाया, सुफियान मुकीम लगाया और उसे ढक्कन लगाया यार, विकेट भी ली और ढक्कन भी लगाया। एक कोई 13वां या 12वां ओवर कराया था, जब 9 की रन रेट थी उसको वो ले गया 13 पे। उसके बाद जब 17वां ओवर कराया था, जो एक डिसाइसिव ओवर था कि अगर उसको उस ओवर में कुछ पड़ जाती पाकिस्तान मैच हार चुका था, क्योंकि हमारे प्रीमियम पेस में इतना दमगुदा नहीं है कि वो प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान को मैच जिताए। वहां भी उसने अच्छा ओवर करा के वो जो रन रेट था उसको 18 पे और 15-18 पे वो ले गया था, बल्कि उससे भी ऊपर ले गया था वो। अब हम इस प्लेयर को नहीं रख रहे थे, क्यों? क्योंकि शादाब खान दा सुसर दा फुल टॉसर जो है हमारे, उनको तकलीफ हो रही है। वैसे इस सीरीज में ना जो तरफा होगा वो होगा मेरा दमाद। इस पूरी सीरीज में मैं बात करना चाहूंगा फखर जमान के बारे में, जो कि फ्लॉप हुए हैं। अगर आप उनका मैं स्टैट देखा था, उनका कोई लास्ट 17 T20s में भाई साहब मेरे ख्याल से 20 से ऊपर गई नहीं है, 15 की एवरेज है और 110 का स्ट्राइक रेट। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बाबर के फैन है, भाई कोई बाबर का फैन इस तरह नहीं कर रहा भाई, ये फैक्ट है। फखर जमान ठीक है, वो एक सेंटीमेंट चला हुआ फखर जमान को लेके, लेकिन भाई नहीं चल रहा वो फखर जमान का। अब वो कह रहे हैं कि एक ही प्लेयर ऑफ द मैच लिया है सेमीफाइनल में और ये किया और वो किया है। अगर आप फखर जमान को देखें, उनकी लास्ट जो परफॉर्मेंस थी वो 2 साल पहले आई थी न्यूजीलैंड वाले मैच, उससे पहले उसकी जो परफॉर्मेंस आई थी वो भी मजीद 2 साल पीछे चले जाएं आप, साउथ अफ्रीका की सीरीज में जब उन्होंने 190 समथिंग किया था। और इन दोनों के दरमियान में उसी साल 2021 में सेमीफाइनल में उन्होंने कुछ कर लिया था, स्टार्क को छक्के मारे थे, तो मैच थोड़ा बना लिया था उन्होंने, दैट्स इट। ये 3 परफॉर्मेंस है, उससे पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय वो चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा। और ये भी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की कि भाई फखर जमान जो है ना, फखर भाई हमारे वो 2-3 साल के बाद करते हैं। जारी बात है 2023 में उनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी। अब इंशाल्लाह वो 2025 का एशिया कप में वो परफॉर्मेंस देंगे, या इंशाल्लाह अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप आएगा उसमें वो ऐसी धांसू किस्म की एक मैच में परफॉर्मेंस देंगे कि हम वो हमारा फखर वापस आ गया, फिर वो 4 साल तक चलते रहे। हम कहते हैं कि जी फखर जमान हमारा मैच विनर है, ठीक है जी मैं मानता हूँ फखर जमान हमारा मैच विनर है, जिस दिन वो चलेगा तो मैच साइड पे कर देगा, लेकिन चले तो सही। वो किसी दिन कब आएगा सर? 3 साल हो चुके हैं, वो किसी दिन आ ही नहीं रहा।
कब आएगा वो दिन कि हम भी कहेंगे हाँ यार फ़खर जमान ये है और फ़खर जमान ने मैच कर दिया। हम बाबर भाई बाबर की 132 या 35 की स्ट्राइक रेट है, फ़खर जमान 100 पता नहीं 10-12 के स्ट्राइक रेट से पिछली 20 इनिंग्स वो खेल रहा है। तो इससे पहले तो हम बाबर को रख लेते वन डाउन, रिजवान को रख लेते, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो उसको रख लेते, वो राना फीमू को करवा देते वन डाउन, कम से कम टुल्ले तो मार लेता ना मेरा लोड राना फीमू। तो खैर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है, वरना मुझे तो लगा था कि पाकिस्तान सीरीज नहीं जीतेगा। अब वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, देखते हैं हमारे जो जांबाज शेर जो है ना वो वनडे में क्या करते हैं। खैर दूसरे T20 में हमारे जो मोहसिन नकवी साहब थे वो बाबर, नसीम और रिजवान से मीटिंग कर रहे थे कि भाई तुम लोग भी सुधर जाओ, अब वनडे आ रहा है तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ ताकि हम तुम्हें T20 में भी रखें। ये बात ही आएंगे T20 में, क्योंकि यार देखो पीसीबी ने एट द एंड ब्रांड्स देखने होते हैं। अब ब्रांड किनको मिलते हैं, यार बाबर को मिलते हैं, ये नसीम को मिलते हैं। अब बाबर और नसीम अगर सिर्फ वनडे खेलेंगे तो क्या होगा, पीसीबी का जो अब देखिए बाबर को जब ब्रांड मिलते हैं उसका पता नहीं 15 या 20% शेयर पीसीबी को जाता है। अब अगर बाबर सिर्फ टेस्ट और वनडे खेले, या टेस्ट भी बहुत कम हो रहा है, सिर्फ वनडे खेले तो ब्रांड्स कम मिलेंगे तो पीसीबी की रोजी रोटी कम होगी। तो ये आएंगे वापस, जो मर्जी आप कर लें ये वापस आएंगे। किसी को बात बुरी लगती है या व्हाटसोएवर, लेकिन ये आएंगे क्योंकि ब्रांड्स का सवाल है, पैसे का सवाल है और परसेंटेज का सवाल है। दूसरी चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा वो ये है कि ये जब से इन्होंने ये स्पेशली रमजान के बाद से जब ये न्यूजीलैंड गए थे वहां से लेके अब तक कम से कम भी 4 महीने हो चुके हैं। इंटेंट का चुरन ये चटवा रहे हैं हमें। इस इंटेंट वाली टीम का अभी तक ना तो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बना है, ठीक है, टॉप ऑर्डर चलो ठीक है, साइम और साहिब फरहान है, ठीक है, वो तो लॉक हो गए हैं अब, लेकिन वन डाउन फ़खर जमान नहीं चल रहा, वो टू डाउन किसी को पता ही नहीं है, नीचे पूरा मिडिल ऑर्डर आपका लंगड़ा है, किसी को कुछ पता नहीं है कौन आ रहा है कौन, सब कुछ खुला हुआ है। बस ऊपर जैसे वो जब बाबर रिजवान खेलते ना तब भी सब ओपनर्स आपके खेलते बाबर और रिजवान, नीचे पूरा अव्वल तो अल्लाह तो कुल टीम चल रही थी। अब भी बिल्कुल यही सेम सिनेरियो है और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा ना हमारा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वेस्ट इंडीज सारे ऑलराउंडर्स लेके आया है, हारा है वो सीरीज, और पिछले तकरीबन कितने सालों से वो हारता आ रहा है क्योंकि ना उनके पास प्रॉपर बैटर है, ना प्रॉपर बॉलर है, ना प्रॉपर स्पिनर है और ना ही प्रॉपर ऑलराउंडर। तो हम भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। वो जो पता नहीं गोरा कोच माइक हसन आ गया, हम पता नहीं कौन सा आ गया, विव रिचर्ड आ गया हमें कोचिंग कराने के लिए, उसको खुद उसके घर वाले उसको नहीं पूछते भाई तू कौन है, हमने उसको ऐसा चढ़ाया हुआ है अपने सर पे। तो ये अब हमें देखना चाहिए कि ना हमारे पास प्रीमियर वो प्रॉपर पेस अटैक है, ना प्रॉपर स्पिन अटैक है सवाए सुफियान मुकीम के, ठीक है, जो कुछ पेस अटैक था सलमान मिर्जा का उसको हमने रखा नहीं है। अब्बास अफरीदी जो T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर है हमने उसको भी नहीं रखा। फैसल अकरम एक जिम्बाब्वे की सीरीज खेला था, वो भी चाइनामैन है। भाई मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा चाइनामैन खिलाओ भाई, बल्कि अभी अफगानिस्तान के साथ ये ट्राई सीरीज खेलने वाले शारजा की विकेट पे, जिधर ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है, अफगानिस्तान को शारजा की विकेट पे हराना ये बहुत मुश्किल है। आप इंडिया को इंडिया में हरा सकते हो लेकिन अफगानिस्तान को शारजा में नहीं हरा सकते। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं उन्होंने शारजा की एक घास पी हुई है। हमारी अब तक प्रॉपर टीम ही नहीं बनी भाई, कम से कम 5 T20 तो कराओ ना, 3 T20 मैचेस करवा रहे हो। आपको पता है कि भाई आगे T20 सीरीज तो आप 5 T20 मैचेस की सीरीज कराओ, 7-7 8 T20 के मैचेस कराओ यार। तो वही ना, हमारी मैनेजमेंट नहीं है, हमारी मैनेजमेंट ही सोई हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।